हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कुछ टाइम पहले, इसीलिए मेरे एक दो चार पाँच दिन से वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे साथ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पूरब जहाँ पे अब जो उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी रिसेंटली, उस पे आ गई भाई मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक, वो भी अन अकेडमी से। अब मुझे पता नहीं है अन अकेडमी को रिएक्शन वीडियो से क्या लेना देना, मैं तो पढ़ाई की कोई चीज़ ही नहीं बता रही। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, हर रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ मैं पर्सनली, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे होता है ना यार, हम अपना कुछ देख लेते हैं टाइम पास के लिए। स्क्विड गेम्स आई है, सब लोग मेरे से पूछ रहे तूने देखी, मैंने देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं बस कंटेंट ढूंढती रहती हूँ कि कुछ कहाँ क्या हो रहा है, न्यूज़ ढूंढती रहती हूँ। इसकी वजह से ना, अब देखो आप इतना ज़्यादा मेहनत करोगे, उसके बाद कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको दे देगा, जिसकी वजह से आपका 3 महीने के लिए चैनल ना ऑलमोस्ट होल्ड पे ही चला जाएगा। मेरी ऑलमोस्ट जो वॉच आवर्स है ना वो कंप्लीट ही हो गए हैं। बस मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1 डेढ़ महीने में वो भी हो जाते पूरे। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, और मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था एडिट करने का। ऑल तो मैंने कुछ वीडियो शूट करके रखी थी, लेकिन मैं उनको एडिट ही नहीं कर पाई। तो चलो, ये तो हुई मेरी पर्सनल स्टोरी, लेकिन ये वीडियो मैं आज जो बना रही हूँ ना, ये इसके बारे में नहीं है, ये है पम्मी के बारे में। तो मैंने काफ़ी सारी रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं पम्मी के लिए। मैं ना पम्मी के ना बहुत ही ज़्यादा फेवर में थी। ऑल दो मैं लड़की हूँ, मुझे पता है कि प्रेरणा के साथ भी काफ़ी मारा पीटी हुई है। ऑल दो उसने भी बहुत गलत चीज़ की कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रही। जो पम्मी है वो काफ़ी टाइम से सिंपैथी कार्ड खेल रहा था कि भाई मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मेरी बीवी मेरे को धोखा दे रही थी। जब प्रेरणा बोलती है ना कि अब मेरी तेरे से डिवोर्स हो गया है, अब मैं चाहे कुछ भी करूं, गू खाऊं, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो पम्मी का रिस्पॉन्स होता है कि अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, अभी तो चल रहा है प्रोसेस। तो वही चीज़ क्या पम्मी के लिए लागू नहीं होती? आपको क्यों लड़की को ही डिग्रेड करना होता है? अभी कुछ वीडियोस में ना आप लास्ट में देखना कि पम्मी अपना ना हिक्की गर्दन में उसको लव बाइट दी है किसी ने, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दी होगी, उसको बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है। तो अब वो खुल के आ रहा है कि भाई उसका रिलेशनशिप है, वो बोलता भी है अब तो मैं शादी भी करूंगा, ये भी करूंगा। तो भाई तुमने उस लड़की को इतना सब कुछ सुना दिया, तुम खुद भी वही कर रहे हो यार। तुम्हें इतनी सिंपैथी कौन देगा? बंद करो। और तुमने उस लड़की की इतनी बेइज्जती कर दी। चलो ठीक है, वो लड़की मूव ऑन हो गई, तुम उसको डिवोर्स दे दो, तुमको चलो एलिमनी नहीं देनी, वो सब नहीं करना, तो तुम लोग वो कोर्ट में जाके सॉर्ट करो ना यार। तुम यहाँ पे क्यों किसी की मट्टी पलीत कर रहे हो? मतलब तुम भी वही चीज कर रहे हो, और फिर उसकी तुमने इतनी सारी पोले खोल दी कि ये मेरे साथ शादी से पहले ओयो में जाती थी, ये करती थी। अब तुमने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। अब जो भी तुम्हारी अभी रिसेंट गर्लफ्रेंड है, वो भी तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं जा ही रही है ना, वो भी तो शादी से पहले कर रही है ना जो भी कर रही है। तो उसको भी तुम यही बोलोगे क्या? उसको तुम बहुत अच्छा महान बना के दिखा दोगे? जब तक तुमको लग रहा था कि चांसेस है प्रेरणा के वापस आ जाने के, तब तक तुम कुछ बुरा नहीं बोल रहे थे, सब अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि भाई मैं तो चाहता हूँ वो वापस आ जाए आ जाए। जब आपको लग गया ना 100% अब तो वो वापस आएगी ही नहीं, तब आपने उसके बारे में इतनी गंदी गंदी चीजें बोली है कि मैं क्या ही बताऊं। ये चीज आप सर्टनली भी कर सकते थे ना। आप ये चीज उस तरीके से भी कर सकते थे ना कि हाँ भाई उसने मुझे चीट किया, वहां करके उसने मुझे टू टाइमिंग की, मेरे ही दोस्त के साथ मुझे चीट कर दिया, यहाँ तक करके आप खत्म कर सकते थे ना। आप उसको उसकी पर्सनली उसको आर वर्ड बोल रहे हो। अब लड़कियों के लिए तो चलो आर वर्ड है, तुम्हारे लिए क्या वर्ड होगा जो तुम ये सब चीजें कर रहे हो? गाइस प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सब ना बिल्कुल प्लान्ड लग रहा है। मतलब 1 महीने पहले पम्मी ने प्रेरणा के बारे में चीजें खोलनी शुरू कर दी, उसकी पोल खोलनी, उसके साथ बुराई करनी, उसके पुराने अफेयर, ये सब कैसे हुआ, सभी को जब चोट लगी थी तब उसका अफेयर स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें करने वो लग गया 1 महीने से। उसी के एग्जैक्ट 1 महीने बाद वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि उसका हाँ जी अफेयर चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फ्यूचर वाइफ होने वाली है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में अचानक से तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। टाइम तो लगता है ना, पहले फ्रेंड होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ जी हमारे कोई फ्यूचर है। तो दिस प्रोसेस नॉट टू फास्ट कि भैया आपको अभी मिले और आपने तुरंत ही गर्लफ्रेंड बना दी। तो जब आपके दिमाग में था कि आपको मूव ऑन करना है,
है तो उस लड़की की मिट्टी पलीत करने की क्या जरूरत थी। आप ये भी तो बोल सकते थे कि हाँ जी प्रेरणा है, उसने मुझे चीट किया था जब मुझे चोट लगी थी, इसलिए अब वो मूव ऑन हो चुकी है तो मैं भी ऐसे नहीं रह सकता, मुझे भी मूव ऑन करना होगा। अभी मेरी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं हुई है कि मैं अकेले अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूं। तो आप ये बोल सकते थे और आपको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन इतनी गंदी उसकी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है। अगर आपको लगता है ना कि नोना, और आप बोलते हो कि नोना बड़े होके देखेगी कि उसकी माँ कैसे कर रही है, उसके नाना नानी कैसे कर रहे हैं, उसकी मौसी उसके मामा कैसे कर रहे हैं, वो आपको भी तो देखेगी। कि अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ भी नहीं है और आप ना लव बाइट लेके घूम रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो, ये वो देखेगी नहीं क्या? ये भी वो देखेगी। चलो ये तो रही बात पम्मी जी की। जो उनकी एक्स वाइफ है ना वो भी किसी से कम नहीं है। अब जब पम्मी ने ओपन अप हो गई है, जब पम्मी ओपन अप हो गया है ना अपने रिलेशन के बारे में, तो अब ये भी खुल खुल के आ रही हैं प्रेरणा जी से पूछा उसके भाई ने कि भाई तेरे को क्या हो गया, इतनी सी उम्र में ही तेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, क्या कर रही है तू? तो कह रही है कि आशिकी में हो गया। अब इसका मतलब यही है कि भाई वो रात रात भर सोती नहीं है, बातें करती रहती है अपने आशिक से, तन में से ही करती होगी, इसलिए उसकी आंखें अंदर जा रही है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि भाई उसने जो आशिकी निभाई थी कुछ साल पहले, अब उसको उसके बारे में हेट मिल रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए इसकी आंखें अंदर जा रही है। लेकिन ज्यादातर लोग यही अजम्पशन लगा रहे हैं कि भाई नए बॉयफ्रेंड के साथ रात रात भर बातें करती होगी तो डार्क सर्कल्स हो गए, क्योंकि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी में। अब दोनों ही ये बहुत ही गंदगी में उतर आए हैं यार। भाई ये तो वो बात होगी ना कि पहले भाई तुमने उसकी बेइज्जती कर करके अपने आप को बेचारा दिखा दिखा के सारी सिंपैथी गेन कर ली। उसके बाद जब कुछ टाइम हो गया, सब लोग ने आपको सिंपैथी दे दी, सब लोग भूल भी गए, सब हाय हो कर रहे कि भाई कितनी बेकार लड़की है। उसके बाद आप बोल रहे हो भाई अगर ये मूव ऑन हो गई तो मैं भी तो हो सकता हूँ, मैं भी मूव ऑन हो जाऊंगा। तो भाई अब तुमने भी उसकी बराबरी कर दी। अगर उसने चीट किया, अब तुमने भी तो चीट किया, चाहे बाद में किया चाहे पहले किया, तुमने भी तो चीट किया है। अब हम तुम्हें किस बात की सिंपैथी दे? तुम रहे हो गया सिंपैथी लायक? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये तो वो बात होगी ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब तुमने उस लड़की को बेकार भी बना दिया और तुम खुद अपने आप को बन रहे हो सती सावित्री। बाकी सब तो ठीक है यार, तुमने उस जो छोटी सी लड़की है ना उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वो किसको क्या मुंह दिखाएगी? तुमने इतना गंद मचा दिया ना सोशल मीडिया में दोनों ने मिलके, इतना ज्यादा गंद कि क्या ही बताए यार। अपनी लाइफ को पर्सनल रखो, उस लड़की को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो। अब उसको नहीं पसंद आया होगा, तुमने उसकी इतनी पिटाई लगाई है, तुमने इतना पता नहीं क्या टॉर्चर किया होगा उसको, तभी तो उसने छोड़ा होगा ना तुमको। ऐसे तो वो बेवकूफ होगी नहीं, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप से लड़के उनको उल्लू बना के तुम्हारे साथ वो रहने चली गई। अब जो तुम्हारे कस्टम्स थे वो भी उसने फॉलो कर लिए, वो तुमको कैसे ही छोड़ देती? कुछ तो दिक्कत होगी ना तुम में, कुछ तो होगा ऐसा कि वो तुम्हारे बेड रिडन होने के बाद भी तुम्हें धोखा दे रही है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अब वो मूव ऑन हो रही है तो तुम भी मूव ऑन हो जाते और ये मिट्टी पलीत मत करते एक दूसरे की। ये सब होता ही नहीं अगर तुम ढंग से रहते। तो भाई पम्मी जी अब आप ना सिंपैथी लेनी बंद कर लो, आराम से जो आप व्लॉगिंग करते थे वो करो और उस लड़की को बख्श दो। वो भी अपना जो भी गंद मचा रही है वो बचाए, तुम भी गंद मचाओ, लोगों के सामने ये सब मत लाओ, यहीं पे खत्म करो ये चीज। तो गाइज यही था जो मैंने आज डिस्कस करना था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम आई हैड इन माई लाइफ। लेकिन अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं कांस्टेंट रहूं और आप लोग भी प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मैं ट्राई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूँ, जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने लेके आऊँ। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ अपने कंटेंट में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।